Hello everyone, welcome back, and today we are going to solve food and its preservation. Okay, so what are we going to basically cover in this chapter? Concept is food and its preservation. सब कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि कारण क्या होता है फूड के ख़राब होने का. फूड आइटम्स दैट स्पॉइल क्विकली, जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, एंड रिमेन्स फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, उनके बारे में जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और जो काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं. राइट. द सेकेंड थिंग इज स्टेप्स टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज. हम फूड स्पॉइलेज को कैसे रोक सकते हैं, फूड प्रेजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, स्टेप्स ऑफ मेकिंग ममीडी टांड्रा एंड प्रेजर्वेशन टेक्निक यूज्ड इन मेकिंग इट. फाइन. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज. सबसे पहले हम जानेंगे कि फूड स्पॉइलेज क्या क्या हैं, उसके कारण क्या हैं. विच ऑफ दीज फूड आइटम्स और स्पॉइल्ड, आपको बताना है कि कौन सा फूड आइटम जो है इसमें स्पॉइल्ड है यानी ख़राब हो चुका है. तो आप देख सकते हैं कि दिस बनाना इज़ फ्रेश बट दिस बनाना इज़ स्पॉइल्ड. राइट. दिस ब्रेड इज़ गुड कंडीशन बट द एस इज़ नॉट इन गुड कंडीशन. So now you can easily tell that Q and S is not in good condition. They are spoiled. Right. Question number 2. Vimal brings fresh food in lunch cooked by his mother in the morning. Seema brings leftover food in lunch. When Vimal eats Seema's lunch, he spits out saying that it is spoiled. What is the reason Seema's lunch spoiled by Vimal's not? ठीक है. तो जैसे ही वो सीमा की मदर ने जो फूड दिया होता है वो अपने मुंह में डालता है, वो तुरंत ही स्पिट आउट कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि खाना खराब हो चुका है. फाइन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. सीमाज मदर गेव हर लेफ्ट ओवर फूड. ठीक है, उसकी मम्मा ने उसको लेफ्ट ओवर फूड दिया था लास्ट डिनर का, और जो कि विच गेट स्पॉइल्ड, जो कि ख़राब हो गया. क्यों? क्योंकि उसको क्लोज्ड कंटेनर में रखा गया था. है ना. स्टेम 3 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस. अब 2 स्टेटमेंट दिया गया है. द color, texture, flavor and taste will tell us about food spoilage. Question number 2 is the food gets spoiled due to the growth of microorganism. So the correct option is C. Both are correct. ठीक है. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 मीन्स कलर, टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट जो है वो हमें बता देता है कि खाना ख़राब हुआ है या नहीं. द फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फाइन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फूड आइटम्स दैट स्पॉइल क्विकली एंड दैट रिमेन्स फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम. Now, stem 4. The given picture shows food substance. Honey, which jar had spoiled? ठीक है, honey. अब आपको ये बताना है कि कौन सा जार इसमें स्पॉइल हो गया है. तो ये जार X है और ये जार Y है, तो इसमें जार X जो है वो स्पॉइल हो गया है. फाइन. जार X बिकॉज द कलर ऑफ द हनी हैज़ चेंज्ड. आप इसमें देख सकते हैं हनी नेचुरली इस कलर में होता है और अभी ये स्पॉइल हो गया है, ख़राब हो गया है, इस वजह से इसका कलर चेंज हो गया है. फाइन. Now the next question, stem 5. Stem 5 is study the pictures given below. Which of the following can spoil quickly? तो now you can see ये जो potato है, right? This one is boiled. It can spoil quickly. And ये जो सब्जी बनी हुई है यहाँ पर, it also can spoil quickly. Fine. Q and S option is correct. ठीक है. In answer number 5, why it happens? Q is a picture of boiled aloo and S is a picture of aloo ki sabzi. Both of them spoil quickly because they contain moisture and acids which leads to growth of microorganism easier. Fine. Now next question number 6. Shalini's mother brings a bread from a market. She wraps the bread with aluminum foil and keeps it in the refrigerator. What would happen if she keeps the bread open in the refrigerator? So the bread can get spoiled in 2-3 days. अगर उन्होंने ऐसे ही खोल के रख दिया होता तो वो 2-3 दिन में स्पॉइल हो जाता. तो ऐसा क्यों होता है? द ब्रेड, if we covered bread with paper in refrigerator, it lasts long, but if we keep it open, it will start spoiling in 2-3 days due to loss of moisture. ठीक है.
क्योंकि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है इसलिए, लेकिन जब आप उसको पेपर में रैप करके रख देते हैं तो उसका मॉइस्चर ख़राब नहीं होता, ठीक है। नाउ स्टेप्स टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। स्टेप 7 इज Sanyam does the following steps to prevent the food items from spoilage. Which of the following is incorrect? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ही बॉयल्स द मिल्क 2 times इन अ डे, तो अगर 2 बार बॉयल करता है तो दूध नहीं खराब होगा. ही रैप्स द लेमन्स aluminium foil and keeps them in the refrigerator. This is also fine. He keeps the biscuits packet on the upper shelf of refrigerator. तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा. Fine. So option C is correct. Option C is correct. Okay. Question number 7. Option C. He keeps the biscuit packet on the upper shelf. ठीक है, तो जिसकी वजह से बिस्किट जो है वो सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा. अंडरस्टूड. नाउ स्टेप 8. Shubham's father is going to Bengaluru by a train from Delhi. His mother packed the given food items for him. ठीक है, so which food items get easily spoiled? Okay, so द फर्स्ट इज़ करेला की सब्जी बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड इन अ लॉट ऑफ ऑयल, तो बहुत सारे तेल में प्रिपेयर किया गया तो जल्दी नहीं ख़राब होगा. रोटी बिकॉज इज माइक्रोब स्टार्ट ग्रोइंग ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन दैम. या आम की लॉन्जी बिकॉज अ लॉट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन इट, तो शुगर एक तरह से प्रेजर्वेशन का काम करता है. करौंदे का अचार बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑयल एंड स्पाइसेस प्रिवेंट माइक्रोब्स ग्रोथ. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टेप 8 में, दैट विल बी रोटी. ठीक है, रोटी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी. बिकॉज उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें मॉइस्चर है जिसकी वजह से वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा. बाकी तो या तो वो ऑयल प्रिजर्वेशन में है या शुगर प्रिजर्वेशन में है, तो वो ख़राब उतनी जल्दी नहीं होंगे. ठीक है. नाउ फूड प्रिजर्वेशन. अब फूड प्रिजर्वेशन में आपको बताना है स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. फूड प्रिजर्वेशन इंक्रीज द शेल्फ ऑफ लाइफ ऑफ फूड. येस, ये सही है. फर्स्ट जो है वो टी हो जाएगा. फूड प्रिजर्वेशन रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ द फूड. येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. द नेक्स्ट इज वी कैन नॉट एन्जॉय प्रिजर्व फूड्स थ्रू आउट द ईयर. दिस इज फॉल्स. प्रिजर्व करके ही तो हम एन्जॉय करते हैं. प्रिजर्व एंड प्रोसेस्ड फूड आर हेल्दी टू ईट. नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है. सो विच इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी, 2 true and 2 false. Step 10. Step 10 is which of the following methods are used to preserve food for long time? So drying भी और refrigeration और canning, ये सारे processes हम करते हैं. So all of these option is correct. Step 11 आपको बताना है Mohit is a good cook. He loves to make these food items because these can be preserved for 2 days easily. How do these items can be prevented from spoilage? ठीक है. Now, by the method of adding preservatives as it stops the growth of microbes, by the method of fermentation as it allows food to stay long, by the method of pasteurization as it kills bacteria, by the method of salting as it kills microbes. तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है स्टेप 11 में. सो स्टेप 11 में ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ओके, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ठीक है. Step 11 में why fermentation lowers the pH level of food that inhibits the growth of microorganism, right? Now step 12. Step 12 is to given below are the steps of making mummy di tandra. Put the given steps in correct sequence. Take the peeled mangoes and extract the pulp and juice in a vessel. Then add sugar and crushed jaggery in equal amounts in the pulp. Repeat the whole process day after day until the layer grows up to 4 centimeter thick. Then after few days take out the layer and cut it into pieces. Spread the mixture into thin layer on mat to dry under sunlight. तो ये मम्मी डी टांड्रा क्या है, जिसको हम लोग वो कहते हैं ना, आमरस कहते हैं, जो हम उसकी एक लेयर खाते हैं ना, चटपटी वाली, दैट इज़. तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट सीक्वेंस. इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट सीक्वेंस. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 12 नॉट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सी, राइट. सो सबसे पहले फर्स्ट आएगा
फर्स्ट में टेक द पील्ड मैंगोज, दिस इज़ इनकरेक्ट, पहले फर्स्ट आएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले हम पील्ड मैंगोज़ लेंगे और पील्ड मैंगोज़ को लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसका पल्प और जूस हम एक वेसल में निकाल लेंगे। इसके बाद ऑप्शन जो है आपका फोर्थ, ऑप्शन इज़ सिक्स्थ इज़ देयर, फाइन। तो ऑप्शन, वेट, इसमें वो ऑप्शन दिख नहीं रहा है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। चिल्ड्रन एज इट इज़ नॉट गिवन हियर, सो आई एम राइटिंग, बिकॉज जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे गलत दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा ऑप्शन 1 आएगा, हम टेक पील करेंगे। इसके बाद स्ट्रेन्ड द पल्प थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लोथ टू रिमूव द फाइबर्स। इसके बाद ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि फिर उसमें हम शुगर मिलाएंगे, जैगरी मिलाएंगे इक्वल अमाउंट में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर सेकेंड ऑप्शन, हम द फिफ्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट, हम मिक्सचर को एक थिन लेयर ऑन मैट पे बिछाएंगे सनलाइट में ड्राई होने के लिए। एंड ऑप्शन आफ्टर दिस थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, रिपीट द होल प्रोसेस डे आफ्टर डे अंटिल द लेयर ग्रोज अप टू 4 सेंटीमीटर थिक, जब तक कि वो इतना मोटा ना हो जाए। एंड देन ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, देन आफ्टर फ्यू डेज टेक आउट द लेयर एंड कट इनटू पीसेस, ठीक है। आई गेस आपको समझ आ गया, क्योंकि ये सारे ऑप्शन ही गलत हैं, इसमें कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज आर यूज टू प्रिजर्व ममीडी टांड्रा फॉर लॉन्गर टाइम। तो इसमें सबसे पहले ड्राइंग इन द सनलाइट टू रिड्यूस मॉइस्चर, इसकी वजह से, और दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा एडिंग शुगर टू स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो और इसमें सॉल्ट तो हम डालते नहीं हैं, तो ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।